वन क्वार्टर आना के ऊपर, जिसमें मैं बताने वाला हूँ सारे ही वन क्वार्टर आना की प्राइस 1835 से 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया राज में जो भी वन क्वार्टर आना बने थे उन सब की प्राइस इस वीडियो में बताऊंगा। और एक ही वीडियो में सारे रेयर कैटेगरी के, सारे स्केयर कैटेगरी के मैं प्राइसिंग बताऊंगा आपको, ताकि अलग अलग वीडियो में आपको जाके देखना ना पड़े और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहे इसके बारे में कि आपके कॉइन की कीमत क्या है, ताकि आप जब भी एग्जीबिशन वगैरह में जाके भी सेल आउट करें तो आपको सही प्राइस पता होनी चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए आपको कि आपके कॉइन की प्राइस क्या है। क्योंकि होता ये है, बहुत से लोग जो है आपके कॉइन की कीमत बहुत कम भी देते हैं। एग्जीबिशंस में भी मैंने देखा है, ये चीज़ लाइव देखी है मैंने। कुछ कॉइन्स जो जिनको पता नहीं होता है उनको, मान लीजिए वो 1000 का कॉइन है तो वहाँ पे उसकी कीमत 200-250 रुपये में परचेसिंग की जा रही थी, जबकि उसकी कीमत 1000 रुपये के करीब थी। तो ऐसी चीज़ भी होती है, अगर आपको नहीं पता होगी प्राइस तो ये धोखा आपके साथ हो सकता है। और दूसरी बात, कोई बहुत लाखों में करोड़ों में आपको अगर प्राइस बोलता है तो वो भी फ्रॉड है, इतनी कोई प्राइस होती नहीं है। हाँ, लेकिन हज़ारों में इनकी कीमत होती है। तो सही जानकारी आपको होनी चाहिए। न्यूमिस्मेटिक फील्ड में अगर काम करना है, यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो सही जानकारी के साथ बनाना है। इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो आपको सही डिटेल्स दे, ताकि जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको पता होना चाहिए कि उनके पास जो कॉइन्स है उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ, जो मैंने बताया 1835 से, यानी किंग विलियम्स के दौर से क्वीन विक्टोरिया से लेके लास्ट किंग जॉर्ज जो थे, इन सब के सिक्कों के बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो इस टाइप के ये वन क्वार्टर आना के सिक्के हो सकता है आपके पास भी हो, बहुत से लोग फ़ोटो भेज रहे हैं मुझे, तो आज उनको जानने मिल जाएगा कि एक्चुअल उनके कॉइन्स की प्राइसिंग क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं वन क्वार्टर आना के ऊपर। अगर 1835 के कॉइन की बात करूँ तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट इस तरीके के कॉइन जारी किया था, जिसमें दो लायन थे और पीछे इस तरीके से फ्लोरल डिज़ाइन में वन क्वार्टर आना लिखा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो था, इनकी मिंटिंग जो स्टार्ट हुई थी 1835 से, उसी को इन्होंने फ्रोज़न ईयर बना दिया था। यानी कि 1835 से लेके जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ तक इनका राज चला था, वहाँ तक जितने भी सिक्के ढले थे उन पे सब पे 1835 का ही ईयर लिख के आया था। हालांकि 1835 के बाद से लेके 1836 में भी बने, 1837 में भी बने, ऐसे 1840 में भी बने, लेकिन उन सब के ऊपर जो ईयर है वो 1835 फ्रोजन ईयर के हिसाब से बन गया था। और ये 3 मिंट से ढले थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे मिंट से। ठीक है, इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे तो मेटल कॉपर था, वेट लगभग 6.5 ग्राम के ये कॉइन थे और इसका डायमीटर जो था वो 26.25 mm का था। तो ये स्पेसिफिकेशन इसलिए पता होनी चाहिए, अगर कोई फेक कॉइन आपके हाथ में लग जाता है तो इस स्पेसिफिकेशन से आपको पता चल सकता है कि वो कॉइन जो आपको मिला है वो एक ओरिजिनल कॉइन है, कॉइन है। ठीक है, तो जो ये कॉइन्स है इसमें ज़्यादातर कॉमन कॉइन है। ठीक है, आपके पास भी होगा तो उसको आप चेक करोगे, लिस्ट जो मैं बताऊँ उससे कंपेयर करोगे, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर वो अच्छी कंडीशन में आपके पास है, जैसे एक्स्ट्रा फाइन से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास वो सिक्के है कॉमन वाले भी, तो उनकी प्राइसिंग 500 से 1000 रुपये फिर भी है। ठीक है, और जो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, यानी कि उनके ऊपर जो लिखा हुआ है वो सही से दिख नहीं रहा है, आधा मिट गया आधा दिख रहा है, इस टाइप के है, तो उनकी कीमत आप बोल सकते हैं 200-300-400 रुपये उनकी भी कीमत आपको मिल सकती है। तो कंडीशन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, ये हमेशा हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ फेक कॉइन्स भी आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ताकि आपको पता रहे कि जो कॉइन आपके पास है या आप कोई कॉइन खरीदने वाले हैं तो वो कॉइन को आपको समझ में आना चाहिए कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तो इस टाइप के बहुत सारे फेक कॉइन भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें अगर देखोगे ना तो आप पीछे कुछ भगवान की चित्र वगैरह बना हुआ रहता है और बैक साइड में इस टाइप से UK 1 आना 1835 लिखा हुआ रहेगा, 1836 लिखा हुआ रहेगा,
अलग अलग ईयर में, मतलब इस टाइप के 1818 वाले भी रहेंगे, 1717 वाले भी रहेंगे। जबकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट ईयर था वो 1835 से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे जो 1717 1818 वाले इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं वो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना ही नहीं थे। अच्छा, 1835 में भी अगर होंगे तो उसमें भी आपको चेक करना है, देखना है कि रियल जो कॉइन है उसके फीचर्स क्या है और जो फेक कॉइन है उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्ट हम आ रहे हैं लिस्ट के ऊपर। मैंने पूरी लिस्ट बना दी है ताकि आपको इसी वीडियो में पूरा समझ में आ जाए कि जो आपके पास कॉइन है उसकी प्राइस क्या है। इसमें मैंने डिवाइड किया रेयर वैरायटी और स्केयर वैरायटी। ठीक है, स्केयर वैरायटी वो होती है जो रेयर से कम भाव होता है लेकिन उसका भी भाव होता है, और ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो स्केयर वैरायटी के सिक्के होते हैं वो कुछ टाइम बाद जा कर के वो भी रेयर हो जाते हैं। तो स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स को भी हमें अगर चाहिए तो हमें उसको रखना चाहिए, मतलब उसको सेल करने के बजाय उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो आगे उसकी हमें कीमत ज़्यादा मिल सकती है, या आप सेल करना चाहें तो इस प्राइस में सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप स्केयर कैटेगरी की बात करूँ तो 1858 का एक सिक्का है, 1 क्वार्टर आना का, इस टाइप का आपको मिलेगा। अगर वो 1858 का इंग्लैंड मिंट का है तो उसकी प्राइस है 700 से 1500 रुपया। ऐसे ही 1862 का है जो क्वीन विक्टोरिया का था, वो 500 से 800 रुपया। बी जो मैंने लिखा हूँ वो है बॉम्बे मिंट। ठीक है, मिंट के ऊपर डिटेलिंग में आपको आगे बताऊंगा अलग वीडियो में। फ़िलहाल आप प्राइजेस पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही 1874 का है, 1876 का है। सी यानी कि कलकत्ता मिंट है, बी यानी कि बॉम्बे मिंट है। ठीक है, 1906 के बाद जो जो भी 1 क्वार्टर आने के सिक्के बने थे उनका मेटल चेंज हो गया था, वो कॉपर के बजाय ब्रॉन्ज मेटल में बनना स्टार्ट हो गए थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, कॉइनेज एक्ट लागू हो गया था 1906 के बाद, तो उस वजह से जो सिक्के थे उनका मेटल भी चेंज किया गया था और उसकी स्पेसिफिकेशन, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी उसको भी चेंज कर दिया गया था। तो 1906 के बाद से जो भी मेटल है उस वो है ब्रॉन्ज मेटल। पहले के जो सिक्के हैं वो है कॉपर मेटल में, तो उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पे मैंने दी हुई है। वैसे ही अगर रेयर वैरायटी की बात करें तो रेयर वैरायटी में देखिए 1935 का एक सिक्का आता है बिग रिबन, उसको मैं बताऊंगा आपको बिग रिबन क्या है। उसकी प्राइस लगभग आपको एवरेज कंडीशन में 15,000 से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन AUNC कंडीशन तक आपको 25,000 रुपया इसका मिल सकता है। तो वो किस तरीके का कॉइन होता है वो भी बताऊंगा आपको। वैसे ही 1857 में इंग्लैंड मिंट का जो कॉइन है उसकी प्राइस है 3,000 से 5,000। 1857 का जो है 2,000 से 4,000 है उसकी प्राइस जो बॉम्बे मिंट से है। वैसे ही 1875 का है 1,000 से 3,000। ऐसे ही आप देखेंगे तो लगभग 2,000 से 5,000, 5,000 से 7,000, 5,000 से 12,000 का भी 1898 का जो एक रेयर कॉइन माना जाता है, क्वीन विक्टोरिया का ही कॉइन है वो भी। अगर आपके पास होगा तो चेक करना, उसमें 1898 का क्वीन विक्टोरिया का अगर कॉइन है तो उसकी भी कीमत ज़्यादा है। वैसे ही 1919 का ये किंग जॉर्ज के टाइम का था, तो उनके टाइम में ये भी एक रेयर कॉइन है। 3,000 से 7,000 इसकी वैल्यू है। मेटल इसका ब्रॉन्ज रहेगा। जैसे मैंने बताया 1906 के बाद मेटल चेंज हो गया था। तो इस टाइप की पूरी ये प्राइस लिस्ट है, आपको एक ही वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में कि कौन से कॉइन की क्या वैल्यू है। इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं जो अलग अलग ईयर के, जो इसमें लिस्ट नहीं है, 1835 से लेके 1947 तक जितने भी कॉइन आपके पास होंगे जो इस लिस्ट के अलावा होंगे, उनकी सबकी वैल्यू आप ये समझ सकते हैं 50-100 रुपया, 150-200 रुपये के बीच में है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, और वो कॉइन्स जल्दी बिकेंगे नहीं। हमेशा ध्यान रखना, चाहे नोट हो चाहे कॉइन हो, जो स्केयर और रेयर वैरायटी के कॉइन्स होते हैं, नोट्स होती है, वही बिकती है। तो ये स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कलेक्शन कर पाएंगे जो सेल आउट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो कलेक्शन रहेगा वो आगे भी नहीं बिकेगा, अभी भी नहीं बिक पाएगा।
अब मैं आपको ये जो रिबन वाला बता रहा हूँ, बिग रिबन वाला, ये किस तरीके का कॉइन होता है वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो सबसे रेयर कॉइन है वो किस तरीके का होता है। देखिए, कॉमन जो कॉइन है ना 1 क्वार्टर आना का, उसके अंदर जो फ्लोरल डिज़ाइन है उसको देखिए, और जो रेयर मैं बता रहा हूँ बिग रिबन वाला, उसमें अगर आप ध्यान देंगे इधर पे, तो ये रिबन जो होती है, रिबन वो बड़ी टाइप की रिबन आपको देखने मिलेगी। तो इस टाइप का अगर 1 क्वार्टर आना 1935 का आपके पास है ओरिजिनल वाला, तो उस है तो वो कॉमन है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत से लोगों के पास कॉमन ही कॉइन होंगे, ये रेयर वाला जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन ये रेयर वाले की पहचान भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आप लोगों को आसानी हो, जिसके पास ये कॉइन हो उसको समझ में आ जाए कि उसका एक कॉइन जो है वो रेयर कॉइन है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सारी लिस्ट मैंने बता दी है, आप चेक करो आपके जो भी कॉइन्स है उसमें हो सकता है आपके पास रेयर या स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स होंगे। अगर है तो उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद अगर आपको बेचना होगा तो हम प्राइसिंग बता देंगे, और अगर आपको डील जमेगी तो आपको या तो वो कॉइन लेके आना पड़ेगा हमारे ऑफिस पे, या आप उसका कुरियर करवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। इसकी कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी है। कोई अगर मेरे नाम से कमेंट वगैरह में आपको बोलता है कि हम आपका बाय करेंगे सिक्का या कॉइन, और उसकी फ़ीस अगर आपसे कोई मांगता है तो वो फ्रॉड है। कभी भी डील करना है तो आप मेरे जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर, उस पर आपको बात करनी है, व्हाट्सअप करना है। उसके बाद अगर डील होने वाली होगी तो वीडियो कॉलिंग भी हो जाएगी आपकी हमारी। उसके बाद ही आपको सिक्का या भेजना है या लेके आना है। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं।